हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आप सभी लोगों का सीधी सर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। यहाँ से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली है बनने के चांसेस। मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, बहुत छोटा है, कोई बात नहीं, बट आप मेरी बातों को ध्यान से सुने। इसकी फ़ोटो मैं आपको डिस्क्रिप्टिव में नीचे शेयर कर दूंगा और यहाँ से डेफिनेटली 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे एग्जाम में। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले सुप्रीम कोर्ट को एक और नाम से जानते हैं, एपेक्स कोर्ट भी बोला जाता है, ठीक है, हाईएस्ट कोर्ट, ठीक, जो आर्टिकल 124 से लेके 147 इसके अंतर्गत आता है, जो कि हमारे संविधान के पार्ट 5 में लिखा गया है। यहाँ पे एक बार एक भी क्वेश्चन आता है कि अंडर आर्टिकल 143 इसमें ये बोला गया है कि हमारे अगर प्रेसिडेंट जी को, राष्ट्रपति जी को कोई भी लीगल एडवाइस सुप्रीम कोर्ट से लेनी हो तो मांग सकते हैं। तो ये बहुत बार एग्जाम में आता है, तो इसका ध्यान रखना। एट प्रेजेंट हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो NV रमन्ना है, जिनकी जो पोजीशनिंग है 48 नंबर की। बच्चों ये ध्यान रखना। अगर मैं बात करूँ सुप्रीम कोर्ट, भाई 28 जनवरी 1950 में इनॉग्रेशन हुआ था और आज जो है टोटल बेंच में 34 है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 33 अदर जज। ध्यान रखना। एक क्वेश्चन ये भी आता है इसी के अंदर कि हु वाज द अपॉइंट द सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ जस्टिस, तो याद रखना प्रेसिडेंट जी अपॉइंट करते हैं। अगर मैं बात करूँ कि क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन है 5 ईयर का जज रह चुके हो किसी भी हाई कोर्ट में, या उनको 10 साल तक का एडवोकेट का तजुर्बा हो किसी भी हाई कोर्ट का। देन अगर मैं रिटायरमेंट एज बात करूँ बच्चों, तो याद रखना सुप्रीम कोर्ट में रिटायरमेंट एज होती है 65 ईयर, ठीक है। और अगर रिमूवल की बात करूँ तो हमारे संविधान में 2 ग्राउंड दे रखे रिमूवल के, एक है प्रूफ मिसबिहेव और इनकैपेसिटी, और दूसरा पॉइंट है ये भी ध्यान रखना कि इसके लिए प्रेसिडेंट जी पार्लियामेंट में जाते हैं और स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू वोटिंग होती है। स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है सर? 2/3 प्रेजेंट प्लस वोटिंग आ जाता है, ठीक है। एक वर्ड है जुडिशियल रिव्यू। अगर कोई भी कानून पार्लियामेंट से पास हुआ है, अगर उसने हमारे संविधान का, जो हमारे संविधान का उल्लंघन करा है, तो उसकी केस में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि उसको देखा जा सकता है। उसी को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। आप इसके बारे में थोड़ा सा नेट में पढ़ना, पीछे एक पास हुआ था नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, ध्यान रखना, जिसको नल एंड वॉइड कह दिया क्योंकि पार्लियामेंट ने बिल पास करा था, बट इस पे हुआ क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये हमारी जुडिशियल इंडिपेंडेंस पे आघात है, जिसकी वजह से ये खत्म कर दिया। और राइट नाउ आज सुप्रीम कोर्ट में जो होता है वो कोलिजियम सिस्टम के थ्रू अपॉइंटमेंट होती है जजों की। और अभी बच्चों हाल ही में कुछ वुमेन्स जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनी है, कृपया करके उसको जाकर जरूर देखें नेट पे, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये रिट्स है, रिट्स के बारे में भी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। अब आते हैं, मूव करते हैं हाई कोर्ट। ध्यान रखना, जो हाई कोर्ट है, पहला क्वेश्चन ये बता दूं कि हर स्टेट के लिए हाई कोर्ट अनिवार्य है, हर स्टेट के अंदर होना जरूरी नहीं है। ध्यान रखना, क्योंकि पेपरों का पूछता है टोटल हाई कोर्ट कितने हैं। इंडिया में भी 25 है हाई कोर्ट टोटल, लेकिन आपको ये तो पता ही है कि स्टेट कितने, 28 स्टेट और 8 यूटी है। ध्यान रखना। अगर मैं बात करूँ हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होता है उसको याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई एग्जाम में न्यू अपॉइंटमेंट्स हुआ है तो उसको ध्यान रखना और याद करने की कोशिश करना, क्योंकि जो एग्जाम्स में करंट अफेयर आता है वो लास्ट 1 ईयर का आता है, तो आपको सारे हाई कोर्ट के जज को याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ये आता है कि सर हाई कोर्ट जो है 214 से लेकर 231 आर्टिकल के अंदर आता है, पार्ट 6 के अंदर आता है। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना, बहुत बच्चे गलत करके आते हैं पेपर में। हाई कोर्ट जो होता है लोगों को लगता है अपॉइंटेड बाय गवर्नर करता है, याद रखना अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट होता है, वो चीफ जस्टिस की सलाह पर होता है और उस स्टेट के गवर्नर से भी पूछा जाता है कि ठीक है, तो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। लेकिन जो ओथ होता है बच्चों वो गवर्नर के आगे लिया जाता है, और ओथ जो है हमारे संविधान के 3rd शेड्यूल में लिखा गया है। ध्यान रखना, ओथ एंड अफर्मेशन 3rd शेड्यूल में लिखा गया है। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ हाई कोर्ट के जज की, तो याद रखना 10 ईयर का जुडिशियल ऑफिसर का एक्सपीरियंस हो, या और वो हाई कोर्ट का जज रह चुका हो। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल होती है तो बन सकता है। ये चीज़ ध्यान रखना, वो इंडियन सिटीजन तो होना ही चाहिए, मैंडेटरी है। फिर अगर मैं रिटायरमेंट एज की बात करूँ, तो रिटायरमेंट एज हाई कोर्ट में है 62, ध्यान रखना। और यहाँ पर देखो रिटायरमेंट एज होती है इसमें 65 साल, याद रखना, दोनों में कंफ्यूज मत होना। पॉइंट ये होता है कि सर अगर कल को हाई कोर्ट के जज को रेजिग्नेशन देना हो तो किसके जाके सबमिट करेगा? पेपर में पहले गवर्नर बैठाता है, जो कि गलत है। वो हमेशा जो अपॉइंट करता है उसी के आगे देता है, तो रेजिग्नेशन किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा। अब पॉइंट ये होता है कि जिसको हटाने की जो प्रक्रिया क्या है, यहाँ पे सर ने लिखा है सेम एज सुप्रीम कोर्ट, जो सेम एज सुप्रीम कोर्ट की जो हटाने की जो प्रक्रिया वही चीज़ यहाँ पर भी रहता है। एक चीज़ ध्यान रखना, ये भी चीज़ वही है, प्रूव मिसबिहेव या इनकैपेसिटी, ये प्रूव होना चाहिए। और यहाँ पे लोकसभा से 100 मेंबर लिखित में साइन करेंगे और राज्यसभा से 50 मेंबर लिखित में साइन करेंगे। अब थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। रिट्स होता क्या है सर? रिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रिट्स 5 तरीके के होते हैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और
आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकता है। याद रखना ये जो रिट्स है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही जारी करने का अधिकार है, कोई साकेत कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई लोअर कोर्ट नहीं जारी कर सकता। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। जो रिट्स होता है 5 तरीके का होता है। एक होता है हीबियस कॉर्पस। हीबियस कॉर्पस का मतलब होता है हैव टू बॉडी ऑफ, मतलब इसमें ये रिट्स जारी करता है अगर कोई व्यक्ति खो गया है तो उसको कोर्ट ऑर्डर देता है कि भाई उसको ढूंढ करके लेके आओ, ठीक है। और याद रखना ये प्राइवेट के अगेंस्ट भी होता है और पब्लिक के अगेंस्ट भी जारी होता है। देन दूसरा पॉइंट है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है जस्ट डू इट, मतलब कमांड। सपोज अगर किसी को कोई पब्लिक ऑफिस है वो कंप्लेंट दर्ज नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल बहुत दिन आए दिन न्यूज़ में पढ़ते हो कि कोई रेप की इंसिडेंट्स हो गया, उसके लिए कोई जा करके कंप्लेंट लिखवा रहा है पुलिस थाने में, तो कंप्लेंट नहीं लिखता है, तो उस केस के अंदर उसके ऊपर रिट्स जारी करा जा सकता है, उसको ऑर्डर दे सकती है कोर्ट की भाई तुम कंप्लेंट क्यों नहीं लिख रहे हो। तो याद रखना मैंडेमस उसी को होता है। तो याद रखना ये सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर लागू होता है, याद रखना ये प्राइवेट पे नहीं होता। देन अगर हम बात करें थर्ड की, थर्ड से पहले ये समझो फोर्थ वाला प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब था तो मना करना। याद रखना ये HC हाई कोर्ट नहीं लिखा, ये हायर कोर्ट लिखा हुआ है। ये जो रिट्स जारी करता है हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को जारी करता है, इसको बोलते हैं टू फॉरबिड। क्या बोलते हैं? टू फॉरबिड। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, मान लो आपके जुडिक्शन में पढ़ता नहीं है लेकिन आपने तभी भी वो केस देख लिया तो उस मैटर पे मना करता है। देन बात समझना सेरेटोरी। सेरेटोरी क्या होता है, मान लो ऐसे समझो कि एक लोअर कोर्ट है सर और एक हायर कोर्ट है। हायर कोर्ट यहाँ पे क्या है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, इसके नीचे क्या आएगा, हाई कोर्ट आएगा। तो मान लो हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन सुना दिया जो कि रॉन्ग डिसीजन था, तो यहाँ लिखा रखा है सर ने लोअर कोर्ट रॉन्ग डिसीजन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। कोई लोअर कोर्ट ने रॉन्ग डिसीजन दे दिया तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, उसके लिए सेरेटोरी रिट्स जारी करा जाता है। देन लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का सबसे बेस्ट एग्जांपल है हरियाणा के CM रह चुके थे खट्टर तो भी एट प्रेजेंट है, चौटाला जी थे। तो उनके टाइम में उन्होंने CM पद पर रह के टीचरों की भर्ती करवाई थी जो कि इलीगल तरीके से करा गया था, तो उसमें कोर्ट ने जारी करा और सारी भर्ती कैंसिल कर दी। तो याद रखना बाय व्हाट अथॉरिटी, उसमें ये पूछा जा सकता है कि आपको किसने अथॉरिटी दी है ये काम करने के लिए। ये 5 रिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो डेफिनेटली आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ में प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और हाँ आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी बता सकते हैं आप, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।